हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं, जो कि हम आपको पता है बहुविकल्पीय प्रश्न को पढ़ रहे हैं और हर एक वीडियो में हम 10 सवाल पढ़ते हैं। आज का जो सवाल है वो किस चैप्टर पर आधारित है, तो आपका जो प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण है, ये जो चैप्टर है आपका, इससे ये सारे सवाल आपके लिए गए हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे। सवाल पहला देखते हैं क्या है। चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है किस कलर का। जैसे मान लीजिए अगर हम जो है अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखते हैं तो पृथ्वी हमें कैसे दिखती है, नीली कलर की दिखती है। वैसे ही आपसे पूछा जा रहा है अगर हम चांद से आकाश को देखें तो कैसा दिखाई देता है, काला, बैगनी, नीला या सफ़ेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, काला, यानी कि ऑप्शन ए हमारे सवाल का सही जवाब होगा। चंद्रमा से जब हम देखते हैं तो हमें आकाश कैसा दिखता है, काला कलर का दिखाई देता है। अभी देखो चंद्रयान गया है तो वहाँ से पिक्चर्स भी आई हैं, तो जैसे वहाँ से हमारी पृथ्वी को जब देखा गया तो आपने देखा ध्यान से कि चारों तरफ कैसा दिखाई दे रहा था, काला काला हमें दिख रहा था। ठीक है, तो लेकिन ऐसा क्यों होता है, हमने हमने तो समझ लिया कि चंद्रमा से पृथ्वी को आकाश को हमने देखा तो काला दिख रहा है, क्योंकि जो चंद्रमा है बच्चों वहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, जिस वजह से सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता और हमें आकाश को कैसा दिखता है, काला कलर का दिखाई देता है। कारण आप समझ गए क्यों ऐसा होता है, क्योंकि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं होता है। अब आपसे ये दूसरा सवाल भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से आपसे कौन सा ऐसा है ग्रह है या उपग्रह है जहाँ पर वायुमंडल नहीं होता। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रमा। ठीक है, चलिए सवाल दूसरा देखते हैं। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से गुजरने पर किस रंग का विचलन सर्वाधिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हैं लाल रंग, पीला रंग, बैगनी रंग या फिर नन, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बैगनी रंग, यानी कि ऑप्शन सी हमारा इस सवाल का सही जवाब होगा। ठीक है, सर्वाधिक विचलन किसका होता है, बैगनी रंग का होता है, क्योंकि बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक कम होता है। देखो सबसे ज़्यादा विचलन उस रंग का होगा जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा, जिसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। ठीक है, मतलब एक ज़्यादा एक कम, ऐसे आप समझ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, श्वेत प्रकाश के वर्ण क्रम में विद्यमान रंगों के क्रम को किस शब्द द्वारा याद रखा जा सकता है। ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया है, मतलब ये समझ लीजिए कि लगातार ये पूछा जाने वाला सवाल है। देखिए अब जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था और उस वहाँ पे मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन कि ये आपसे पूछा जाता है ना, बताया था कि नहीं। और जितने बच्चों ने भी चैप्टर्स नहीं पढ़ रखे, देखो बहुत लंबे लंबे चैप्टर नहीं है, आप अगर जाएंगे देखेंगे तो कम से कम आप 3 दिन के अंदर अपने सारे पूरे पूरे चैप्टर पूरा आप सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। इस तरीके से मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो इस सवाल का राइट आंसर क्या बन जाएगा, हमने बताया था विवग्योर से हम लोग याद कर सकते हैं, तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। ठीक है, विवग्योर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विवग्योर, बाकी ऑप्शन में विवग्योर नहीं लिखा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है। स्पेक्ट्रम को दर्शाने वाले अंग्रेजी शब्द में दाएं ओर से चौथा अक्षर कौन सा है। बहुत ही ट्रिकी सवाल है, अगर आपको विग्योर याद है तो आप याद कर सकते हैं। अब देखो दाएं ओर से चौथा शब्द, चौथा अक्षर, तो दायां ओर कौन सा होता है, जब से आप लिखना शुरू करते हैं तो जहाँ पे आप कोई भी शब्द एंड करते हैं वो आपका राइट होता है। ठीक है, जहाँ पे आपकी उंगली जाके रुकी, मान लीजिए आपने लिखा एक, तो का पे आपकी उंगली रुक गई, तो इधर से आप जब आओगे ए की तरफ तो ये हो जाएगा दायां। ठीक है, तो दाएं ओर से कौन सा चौथा होगा, तो VIVGYOR, तो इधर से दायां कौन सा अक्षर हो जाएगा बच्चों, जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारे इस सवाल का सही जवाब होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जितनी भी वीडियोस आपके लिए बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स तो आप पढ़ ही रहे हो, हिंदी, SST सारे की मैं बहुविकल्पीय प्रश्न आपको करवा रही हूँ। जैसे ही आप बहुविकल्पीय प्रश्न सारे सब्जेक्ट का कंप्लीट हो जाएगा, वैसे ही मैं हर सब्जेक्ट का सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट जो एक क्रैश कोर्स टाइप का होता है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगी, ताकि आप वहाँ से आपका फाइनल रिवीजन मैं करवा सकूँ। चलिए बढ़ते हैं अब आज के 5वें सवाल की तरफ। हमारा 5वां सवाल आ चुका है हमारे सामने, देखते हैं क्या है कह रहा है। कांच का न्यूनतम अपवर्तनांक होता है किस रंग के लिए। ऑप्शंस हैं बैगनी रंग के लिए, पीले रंग के लिए, लाल रंग के लिए या फिर हरे रंग के लिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, लाल रंग के लिए, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा। लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ठीक है, अपवर्तनांक प्रकाश के रंग अर्थात तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है।
मतलब जैसा रंग होगा वैसा ही क्या होगा, अपवर्तनांक होगा। तो आपसे ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो अपवर्तनांक की क्रिया है या एक प्रक्रिया है वह किस पर निर्भर करती है, प्रकाश के रंग पर या तरंग दैर्ध्य पर, ये कुछ भी ऑप्शन दे सकता है आपको। तो याद रखिएगा हमेशा जो अपवर्तनांक होता है वो रंगों पर निर्भर करता है। ठीक है बच्चों, समझ गए सवाल को। चलिए सवाल की तरफ बढ़ेंगे, अगले सवाल की तरफ। छठा सवाल हमारे सामने आ चुका है। सवाल क्या कह रहा है, हरे रंग का तरंग दैर्ध्य परास होता है, क्या होता है, 7800 एंगस्ट्रॉम से 6400 एंगस्ट्रॉम, 5700 एंगस्ट्रॉम से 5000 एंगस्ट्रॉम, 4600 एंगस्ट्रॉम से 4300 एंगस्ट्रॉम या फिर 4300 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम। अब मैं आपको पहले बता दूं कि एक एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं, तो 10 की घात -10 मीटर होता है। याद रखिएगा ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो हरा रंग है उसके जो तरंग दैर्ध्य है उसकी परास कितनी होती है, 5700 से 5000 एंगस्ट्रॉम होती है। अब आपको एक सवाल बताना है, मैंने कराया हुआ है वो आपको, आप उसको रिवाइज़ करिएगा और अपने जहाँ पे नोट्स किया है वहाँ से देख करके याद करके कमेंट करके बताइएगा कि किस रंग का जो तरंग दैर्ध्य होता है वो सर्वाधिक होता है। क्योंकि मैंने ये आपको अलग से क्वेश्चन कराया हुआ है इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। अगर याद आ रहा है तो अभी कमेंट करिए, नहीं याद आ रहा है तो जहाँ नोट कर रखा है वहाँ से देख करके कमेंट कर लीजिएगा ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, चलिए। और कमेंट करने के लिए मैं इसीलिए बोलती हूँ कि मुझे कमेंट्स नहीं देखने हैं, मतलब कि मुझे ये नहीं चाहिए कि आप बहुत सारा मेरा कमेंट आए, लोग देखें तो हाँ मेरे में बहुत ज़्यादा कमेंट आते, मेरा इससे कोई मतलब नहीं बच्चों। मैं इसलिए आपसे बोलती हूँ कमेंट करो, इससे आपको याद होगा सवाल। ठीक है, चलिए सवाल नहीं, सवाल और जवाब दोनों क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 7वें सवाल की तरफ। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण या फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। तो जो आकाश का रंग है वो नीला क्यों दिखाई देता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब प्रकीर्णन क्या होता है, देखो जब प्रकाश की किरण सूर्य से निकलती है तो निकलने के बाद वायुमंडल हमारा जो है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कंकड़ पत्थर होते हैं जिनसे वो टकराती है और चारों दिशाओं में फैल जाती है, यही होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब ये बताइए कि जो ऐसा कौन सा ग्रह है जहाँ पर या उपग्रह है जहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, कमेंट करिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अपने अगले सवाल को। 8वां सवाल हमारा आ चुका है हमारे सामने। दोपहर में सूर्य श्वेत दिखाई देता है क्यों, श्वेत का मतलब क्या है, सफ़ेद। तो जो जब दोपहर का समय होता है तो उस समय हमें क्या सूर्य बहुत ज़्यादा ब्राइटेस्ट दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है, यार वाइट दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। प्रकाश के प्रकीर्णन कम होने के कारण, श्वेत प्रकाश में सभी रंगों के प्रकीर्णन होने के कारण, या फिर नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है इसलिए, या लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत अधिक होता है इसलिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश का प्रकीर्णन कम होता है जिस वजह से हमें दोपहर में सूर्य जो है सफ़ेद दिखाई देता है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि हमारी जो दोपहर जब समय होता है तो प्रकाश की किरणें जो होती है वो हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए कम दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, ये भी कारण होता है, तो अब याद रखेंगे। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। आज का क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन आ चुका है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सवाल है कि जब हम तारों को देखते हैं तो वो हमें टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, पर ऐसा क्यों होता है। ऑप्शंस हैं, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, घूमने के कारण, प्रकीर्णन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, जो तारे टिमटिमाते हैं वो किस लिए टिमटिमाते हैं, किस कारण से, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टमटमाते नहीं, टिमटिमाते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो चैप्टर है ना आपका, ये आपके इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जिन बच्चों ने भी नहीं पढ़ रखा है मैं आपको बता दूं, फिजिक्स की जो प्लेलिस्ट है आप वहाँ पे जाएंगे तो वहाँ पे मैंने ये जो चैप्टर है वो अच्छे से कराया है, तो आप अच्छे से अगर उसको देख लेंगे ना तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। और साथ साथ में मैंने फॉर्मूला कैसे निगमन किया गया है वो भी आपको समझाया हुआ है, तो वो भी आप अच्छे से वहाँ पर समझ सकते हैं। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, मुझे बहुत जल्दी लग रहा है। चलो 10वां सवाल क्या है, टिंडल प्रभाव क्या होता है, कोलाइडी विलियन द्वारा, मतलब टिंडल प्रभाव किसके द्वारा होता है, तो कोलाइडी विलियन द्वारा, जल द्वारा, पेट्रोल द्वारा या ये सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, कोलाइडी विलियन द्वारा होता है क्या, टिंडल प्रभाव। अब बात करेंगे टिंडल प्रभाव होता क्या है, वो तो हमें पता चल गया कि कोलाइडी विलियन द्वारा होता है, पर क्या होता है ये।
देखो, जो कोलाइडी विलयन जो टिंडल प्रभाव होता क्या होता है, जब प्रकाश किसी भी समांगी मिश्रण या कोलाइड विलयन से होकर गुजरता है तो प्रकाश के मार्ग के कणों द्वारा उसका प्रकीर्णन हो जाता है, जिसे ही ये जो प्रकाश की ये जो प्रकीर्णन की घटना है बच्चों, यही इसी को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। ठीक है, समझ गए। और चलिए फिर वीडियो को एंड करते हैं। हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, 10 के 10 सवाल हमने कर लिए हैं और आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, जिसमें हम अगले जो क्वेश्चंस आपके हैं वो हम कंप्लीट करेंगे। और केमिस्ट्री का पूरा होने वाला है, जैसे ही केमिस्ट्री का पूरा हो जाएगा उस केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम पढ़ने वाले हैं हर चैप्टर के। ठीक है, तो चलिए फिर। और हाँ, आप इस समय अपने स्वास्थ्य का ज़रूर ध्यान रखें और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।